आज हम लोग हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो फोर्थ पोएम है, इसका नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसकी स्टडी करेंगे। ये पोएम जैसा कि आपको मालूम है थॉमस ग्रे ने कंपोज की है। ये जो स्टेंजाज आपको दिए गए हैं, 3 स्टेंजाज यहाँ दिए गए हैं, ये एक्चुअली जो एक्चुअल पोएम है उसका नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और ये जो 3 स्टेंजा उस लॉन्ग पोएम में से एक्सट्रैक्ट करके दिए गए, निकाल के दिए गए हैं। इसीलिए इस पोएम के नेम में आगे देखिए फ्रॉम लगा है। कहने का मतलब है कि ये जो स्टेंजाज हमें स्टडी करने के लिए दिए गए हैं, इस 3 के तीनों, ये उस पोएम से लिए गए हैं। ये कंप्लीट पोएम नहीं है, ये उनमें उस पोएम के कुछ स्टेंजाज हैं। तो जो मेन थीम है इस पोएम की, जो सेंट्रल आइडिया जिसे हम कह सकते हैं, जो पोइट ने थॉट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, वो है हमारे पूर्वजों के बारे में, जिनके बारे में एक नॉर्मल थॉट होता है कि वो बहुत बैकवर्ड थे, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी दुनियादारी की, वो इतने एडवांस्ड नहीं थे, उनके पास साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उनके बारे में मान के चलते हैं कि वो बैकवर्ड थे। तो ये जो पोइम है ये एक्चुअली अपने आप में एक इलीजी है। इलीजी का मतलब होता है शोक गीत, जो किसी की याद में, दुख में गाया जाए। इसी तरह से लैमेंट भी होता है, लेकिन वो पर्सनल होता है। ये इलीजी है, ये पर्सनल नहीं होता है, ये अपने आप के लिए नहीं होता, ये किसी दूसरे के लिए शोक गीत होता है। तो ये जो इलीजी है, ये जो शोक गीत है, सैड सॉन्ग है, ये डेडिकेट किया है पोइट ने किसे? अपने गांव के पूर्वजों के लिए। कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव से है, चर्चयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। तो ये जो पोइम, ये जो लाइनें उन्होंने लिखी हैं, ये एक्चुअली अपने गांव के कब्रिस्तान में बैठकर लिखी हैं। इसीलिए इस पोइम का नाम ऐसा रखा गया है, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एक एलिजी जिसको कि कंट्री, गांव के चर्चयार्ड मतलब कब्रिस्तान में बैठकर लिखा गया हो। और जो सेंट्रल थीम है इस पोएम की वो है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भले ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, बहुत ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इन बातों को सोचकर हमें उनके प्रति बिल्कुल भी अपमान का भाव नहीं रखना चाहिए अपने मन में। क्यों नहीं रखना चाहिए? उस बात को उन्होंने इस स्टेंजा की इस पोइम के लास्ट स्टेंजा में, लास्ट की जो 8 लाइनें हैं, इनमें उन्होंने वो बात, वो रीज़न बताया है। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि भले ही हम चाहे जितने एडवांस हो गए हों, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई हो, हम बहुत लिटरेट हो गए हों, हम बहुत अपने आप को सिविलाइज समझने लगे हों, लेकिन इन सब चीज़ों का अंत कहाँ होता है? कब्र में जाके। मृत्यु को आप टाल नहीं सकते, आप चाहे जितने एडवांस हो जाइए। और वे लोग जो अनपढ़ थे, जिन्हें हम अनकल्चर्ड मानते हैं, जिन्हें हम टेक्निकली बैकवर्ड मानते हैं, उन लोगों का भी लास्ट में क्या हुआ? वो भी मरे। वे भी कहाँ पहुँचे? कब्र में। और हम भी कहाँ पहुँचेंगे इतना एडवांस होने के बावजूद भी? कब्र में। तो फिर किस चीज़ का घमंड? कैसा अपमान? वो क्यों अपमानित महसूस करें, या हमें उनके लिए क्यों अपमान भरे हुए शब्द यूज़ करने चाहिए, जबकि जहाँ वो गए हैं वहीं हम भी पहुँचेंगे एक दिन, भले ही हम उनसे बेहतर अपने आप को मानते हों, है नहीं, मानते हों। ये थॉट है इस पोएम का। चलिए एक एक स्टेंजा करके हम लोग चलते हैं। शुरुआत की जो 4 और 4 8 और 4 12 लाइनें जो हैं, ये बिल्डअप है पोएम का। इसमें वो आपको पहुंचाएंगे कहाँ? उन पूर्वजों तक। और लास्ट की जो 8 लाइनें हैं उसमें असली बात वो कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेंजा देखिए।